तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक राज है। स्वागत करता हूँ मेरे एक और न्यू यूट्यूब वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको आर्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जो बेसिकली बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया होता है अपना आर्ट वर्क, और उनके लिए भी ये वीडियो खास तौर पे है, जो आर्ट तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने काम को ग्रो नहीं कर पा रहे। ग्रो का मतलब ये नहीं होता, आपको ऐसा लगना चाहिए आपके काम में इम्प्रूवमेंट हो रही है, वो ना कि दुनिया, क्योंकि अभी तो आप परफेक्शन नहीं आए। देखो, एक आर्टिस्ट तभी आर्टिस्ट बनेगा जब उसके काम में वो एक सफाई हो, वो एक फॉन्ट हो, वो एक टेक्सचर हो, वो उसका हो, ना कि कॉपी किया गया हो। कॉपी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई हमने चित्र देखा नेट पे और उसको हमने उतार दिया, ठीक। तो हमने जब उतारा तो ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है, अपने हाथ को, अपने माइंड को ये बताने के लिए कि हम इस एंगल में इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो हमारा ओरिजिनल थॉट क्या होगा, जब हम ओरिजिनल थॉट पे काम करते हैं तो हम चित्रों को देख लेते हैं, उसके थॉट को समझ लेते हैं। अब उसके थॉट पे दूसरा वर्क निकालते हैं कि इस थॉट पे ऐसा भी तो वर्क बनाया जा सकता है, या इसमें ये भी तो ट्राई किया जा सकता है। अब जो आप ट्राई करोगे उसमें आपका मीडियम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी बड़े आर्टिस्ट की बात ले लो, M.F. हुसैन ले लो, सतीश गुजराल ले लो, या तया मेहता ले लो, इन सब की पेंटिंग अपने एक सीनियर, अपनी एक मैं उसको क्या कहूँगा, अपनी एक स्टाइल के लिए फेमस है। और वो स्टाइल उन्होंने फेमस नहीं किए, ऐसा नहीं कि हमने फेमस की कि मेरी स्टाइल नहीं। वो लोग हमको कहते हैं कि वो इस स्टाइल पे काम करते हैं। हमको उस टॉपिक को समझना होगा। जितनी चाहो, जितनी शिद्दत से चाहो, उतना प्रैक्टिस वर्क करो, मगर आप ये समझ के रखना सिर्फ वो प्रैक्टिस वर्क है। एक और बात, आर्ट बना रहे हो तो ये माइंड से हटा दो कि इससे कमाई होगी, बिल्कुल हटा दो। ये जो कमीशन वर्क कर रहे हो, ये कमीशन वर्क होता रहेगा, ये तो करते ही रहोगे, ये तो आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपने कमीशन वर्क सोच के ये कमीशन वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, उससे ही भविष्य बन जाएगा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल अपने माइंड से हटा दो। अगर आपको आर्ट फील्ड में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, पहली बात कि नहीं हमको जैसे M.F. हुसैन, तया मेहता जैसे आर्ट क्रिएट करने, तो अपने वर्क, अपने विचारों पे काम करना होगा। वो इसीलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने मुद्दों को देखा, उसके बाद उसको अपने विचारों में ढालकर पेंटिंग बनाई। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सिर्फ 10 पेंटिंग बनाई और वो फेमस हो गए, ये भी एक गलत धारणा। उनके अगर वर्क देखो तो 5 से 7 हज़ार वर्क होंगे उनके, उसके बाद जाके 100 या 50 वर्क कहीं फेमस होते हैं। ये आपको बहुत डीपली समझना होगा, क्योंकि अगर आप इस थॉट पे, इस मेंटलिटी पे वर्क नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ ये बना रहे हो हमने देखा और बना लिया, तो बस देखा और बना लिया वहीं तक सीमित है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको अपने वर्क से नफरत होगी, कि आपको यार ऐसा है कि इससे कुछ ग्रो ही नहीं, हम बेफालतू अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये वर्क हम कहते हैं कि आप आर्ट को एज पार्ट टाइम वर्क समझो। अच्छा लगे तो बनाओ, मगर अपने क्रिएशन से बनाओ। क्योंकि हमको लगता है कि इंटर, फर्स्ट ईयर इंटर, और अगर आपने BA किया या BFA किया 3 साल, वो MA किया या MFA किया और 2 साल, वो ठीक है, इतना ही समय आर्ट का। और उसके बाद MFA करने के बाद और BFA करने के बाद वो एक होता है कि अब जॉब की तैयारी, ठीक। जॉब के साथ आप 2 साल 3 साल अपने वर्क को लगा रहे होते हो, आप वर्क दे रहे होते, फिर जब प्रेशर पड़ता है ना पैसे का, इनकम का, तब आपका स्ट्रेस डाउन हो जाता है। मतलब आपने स्टार्ट तो बिल्कुल फैशन से किया था, करना सीखना आर्ट में, ठीक। उसके बाद जब आपको उसका लेवल पता चला, आप डाउन हो गए। प्रॉब्लम था क्योंकि आप उसको एक काम की तरीके कर रहे हो। हमको काम की तरीके नहीं, इंटरेस्ट की तरीके करना है। जैसे आप मोबाइल पे रील चलाते हो, जितनी देर आप स्क्रॉल करते हो, आप खुद देखते होगे, इंटरेस्ट से स्क्रॉल करते हो, जो वीडियो है उसमें पॉज हो जाते हो, रुक जाते हो, देखते हो, उसके बाद स्क्रॉल करते हो। सेम इस पे भी यही काम करना है, लेकिन अपने मन के क्रिएशन पे काम करना है। कॉपी वर्क, अभी कुछ वर्क ऐसे भी होंगे, हम आपको बताएं, आप लोग भी करते होगे, कि जिसको करने के बाद बोरिंग सा फील होता है, ये निपट जाए जल्दी, उसको कहते हैं डिटेल वर्क। ये डिटेल वर्क हम लोग देखते हैं रियलिस्टिक में, जब आर्टिस्ट रियलिस्टिक में बहुत रियलिस्टिक वर्क कर रहा होता है, तो हमको लगता है कि यार वो उसने किया, हम भी ऐसा रियलिस्टिक बनाएंगे। आप
धीमे से स्टार्ट करो, रियलिस्टिक की तरफ धीमे से समय बिताओ। आज 1 घंटा तो कल 2 घंटा, परसों 3 घंटा। हम क्या करते हैं, एक बार हमने शिद्दत से समय दे दिया, दूसरी बार इतना बोर लगेगा कि मन ही नहीं करेगा बनाने का। कम समय में, कम टाइम में आप ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हो, आर्ट में ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका नहीं है। आप कोई भी वर्क करो, अगर आपने कॉपी किया है तो आप उसको सिर्फ एज अ प्रैक्टिस लेके चलो कि हमने प्रैक्टिस की। और जो अपने क्रिएशन करो तो एक ऐसा सोच के चलो कि हमको हफ्ते, महीने या फिर हम तो कहते हैं साल में क्रिएशन करनी, मगर अपनी करनी। तब आप आर्ट का पहला कदम बढ़ाते हो, जिस समय आप अपनी क्रिएशन करते हो। बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपनी क्रिएशन करते हैं, और आर्टिस्ट भी वही कहलाते हैं। कॉपी वाला नहीं है, क्योंकि आप बहुत कॉपी हुए, हजारों कॉपी हुए। ऐसा है कि अगर आप पेंटिंग देखना चाहो तो सतीश गुजराल की कितनी कॉपी मिल जाएंगी आपको, और जिसने कॉपी किया है वो उसको जानते हो, उसका नाम जानते हो? नहीं जानते हो। कारण क्यों? क्योंकि उनके उस जोन की पेंटिंग की कीमत है, तय मेहता की पेंटिंग, उनके थॉट की कीमत है। तो ये सोच लेना कि हम पेंटिंग बना रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, ये तो अपने आप को खुश करने वाली बात है कि हम एक आर्टिस्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। लोग कह देते हैं, जिनको आर्ट बनानी नहीं आती वो क्या कहता है, वाह क्या खूबसूरत आर्ट बने, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बने, खुश हो गए, काम खत्म। ये आपको थोड़ी देर के लिए सतावना दे सकता है, बस आपको आर्ट के बारे में जीरो नॉलेज रखेगा, जीरो। आप ये सोच लो कि अगर आप आर्ट में काम कर रहे हो, आर्ट में कुछ ग्रो करना चाहते हो, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि प्रैक्टिस वर्क अलग, उसमें आप कुछ भी कॉपी करो, कुछ भी कॉपी करो, सब कुछ गूगल में पड़ा हुआ, किसी भी पेंटिंग उठा के किसी को भी कॉपी मार, वो आपकी जर्नी, आपकी प्रैक्टिस है, आपके माइंड, आपके हाथों को बताने के लिए कि जो चीज़ जैसे देख रहे हो वैसे उसको ड्रॉ करना है। यही तो होता है, आंखें देख रही हैं, माइंड सोचता है और हाथ ड्रॉ करता है, यही तीनों का काम है, बस और कुछ नहीं है आर्ट में। लेकिन अगर आप अपनी क्रिएशन नहीं कर रहे हो तो याद रखना, जब तक अपनी क्रिएशन नहीं करोगे आप आर्ट के बारे में सोचो भी मत कि आप एक आर्टिस्ट हो या आप आर्ट बना रहे हो। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई कि मैंने कहा कि जो मेरे माइंड में थॉट था, वो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली, तो मैंने कहा आपके साथ बात शेयर करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और बाकी तो आपको पता ही है। अपने कमेंट, विचार जरूर लिखिएगा, गलत लिखिए सही लिखिए, अपने विचार जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सी बातें मेरी सही भी हो सकती हैं और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जो बताया वो गलत है। हमारे थॉट हमारे अलग हैं, उनके विचार अलग हैं, उनके विचारों पे भी काम कर सकते हो। लेकिन इतना तो मान के चलना कि आर्टिस्ट वही जो नई क्रिएशन के साथ मार्केट में आएगा, वही कलाकार बनेगा। और जिसने माइंड सेट ये रखा है कि हम कॉपी कर रहे हैं और वो उसी में आर्टिस्ट बन जाएंगे, तो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। हाँ, वो आर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, मगर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। वायरल मत हो, वायरल एक झटके के लिए होता है, फिर नीचे डाउन हो जाता है। टिकना है तो ऐसा काम करना पड़ेगा। अगर काम करना है तैयब मेहता, एम एफ हुसैन, या फिर विंची, या फिर पाउलो पिकासो, या किसी के जैसा बनना है, तो पहले उनके काम को देख लो, उनके वर्क्स को देख लो, कितने वर्क किए हैं, कितने फेमस हुए हैं। और जो वर्क किए हैं और जो फेमस हुए हैं, उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर उनसे जाके स्वयं पूछोगे कि आपका वर्क आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो शायद वो वर्क ना बताएं जो जिनसे वो फेमस हुए। कभी कदार ये होता है कि वो मेरे बेमन से, मेरा क्रिएशन था मगर बेमन से बनाया गया था, वो आपको महान बना सकता है, लेकिन था तो मेरे क्रिएशन का। तो ये बहुत ज़रूरी है। चलो फिर बात करते हैं, बाय।